नमस्ते। चलिए आज एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर बात करते हैं, हाई रिस्क प्रेगनेंसी। अब ये शब्द सुनने में थोड़ा डरावना लगता है ना, पर असल में इसका मतलब क्या है और इसे लेकर घबराने की ज़रूरत क्यों नहीं है, आइए मिलकर समझते हैं। और देखिए, यही सोच आप कह सकते हैं हमारी आज की पूरी बातचीत का आधार है। ये हमें याद दिलाता है कि ये सफ़र सिर्फ होने वाली माँ का नहीं, बल्कि पूरे परिवार का होता है। और जब पूरा परिवार साथ होता है ना, तो हर चुनौती का सामना करना आसान हो जाता है। तो सबसे पहला सवाल, आखिर ये हाई रिस्क होता क्या है? एक बात साफ कर दें, ये टैग किसी को डराने के लिए नहीं होता। ये बस एक तरह का सिग्नल है कि होने वाली माँ और बच्चे को थोड़ी एक्स्ट्रा केयर, थोड़े ज्यादा ध्यान की जरूरत है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि कुछ खास वजहों से डॉक्टर माँ और बच्चे की सेहत पर थोड़ी ज्यादा नजर रखेंगे ताकि सब कुछ सेफ और हेल्दी रहे। आप इसे एक तरह की वीआईपी केयर समझ सकते हैं। अच्छा, इन जोखिमों को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम इन्हें 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, वो फैक्टर्स जो प्रेगनेंसी से पहले से ही मौजूद हैं। दूसरा, वो दिक्कतें जो प्रेगनेंसी के दौरान सामने आती हैं। और तीसरा, कुछ और वजह जो इसमें शामिल हो सकती हैं। तो चलिए एक एक करके इन सभी को देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन फैक्टर्स की जो प्रेगनेंसी की शुरुआत से भी पहले मायने रखते हैं, मतलब माँ की मौजूदा सेहत और उनकी पिछली मेडिकल हिस्ट्री। हाँ, तो सबसे पहली बात आती है उम्र की। अगर किसी की पहली प्रेगनेंसी 35 साल की उम्र के बाद या 17 साल से पहले हो रही है, तो डॉक्टर्स आमतौर पर थोड़ी ज्यादा सावधानी बरतते हैं। इसके अलावा अगर पहले से कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या थायराइड, तो प्रेगनेंसी के दौरान इन पर खास ध्यान देना और भी जरूरी हो जाता है, ताकि माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहें। पिछली प्रेगनेंसी के अनुभव भी बहुत अहम होते हैं। अगर पहले कभी मिसकैरेज या समय से पहले डिलीवरी हुई हो, तो डॉक्टर्स इन बातों को ध्यान में रखते हैं ताकि इस बार ऐसी कोई दिक्कत दोबारा ना हो। और हाँ, एक और बात, अगर पिछली डिलीवरी सी सेक्शन से हुई है, तो ये जानकारी भी डॉक्टर के लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है ताकि अगली प्रेगनेंसी को सही तरीके से मैनेज किया जा सके। ठीक है, तो अब तक हमने उन वजहों की बात की जो पहले से मौजूद थीं। अब ज़रा उन चुनौतियों को देखते हैं जो खास तौर पर प्रेगनेंसी के दौरान ही पैदा हो सकती हैं। तो सवाल ये है कि इन 9 महीनों के सफ़र में कौन सी नई दिक्कतें सामने आ सकती हैं? आइए देखते हैं। 2 बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। एक है जेस्टेशनल डायबिटीज़, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान शुगर बढ़ जाना, और दूसरी है प्री इक्लैम्पशिया, जिसमें ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इन दोनों ही सिचुएशन में तुरंत मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत होती है। इनके अलावा भी कुछ और दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे कभी-कभी प्लेसेंटा यानी वो नली जो माँ को बच्चे से जोड़ती है, उसमें कोई समस्या आ सकती है, या फिर बच्चे के आसपास जो पानी होता है, जिसे एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, उसका लेवल कम या ज़्यादा हो सकता है। और आखिर में कुछ और बातें भी हैं, जैसे कि गर्भ में एक से ज़्यादा बच्चे यानी ट्विन्स या ट्रिपलेट्स होना, या शरीर में खून की बहुत ज़्यादा कमी होना, जिसे एनीमिया कहते हैं। यहाँ तक कि अगर प्रेगनेंसी आईवीएफ जैसी तकनीक से हुई हो, तो इन सभी मामलों में थोड़ी एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो हमने प्रॉब्लम्स तो समझ ली, पर अब सॉल्यूशन क्या है? इन जोखिमों को जानने के बाद आगे बढ़ने का सबसे सही तरीका क्या है? चलिए अब इस पर बात करते हैं। मतलब सबसे बड़ा और ज़रूरी सवाल तो यही है कि अगर इनमें से कोई भी रिस्क फैक्टर है, तो फिर सबसे अच्छा नतीजा पाने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, 2 बातें हैं जो बिल्कुल साफ हैं और बहुत ज़रूरी हैं। पहला, एक अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टर से रेगुलर चेकअप करवाते रहना, और दूसरा, डिलीवरी हमेशा किसी अच्छे हॉस्पिटल में ही प्लान करना, जहां हर तरह की इमरजेंसी सुविधा मौजूद हो। और प्लीज़ ये बात हमेशा याद रखिए, हाई रिस्क की पहचान का मकसद आपको डराना बिल्कुल नहीं है। इसका असली मकसद बस ये पक्का करना है कि माँ और बच्चे दोनों को सही समय पर सबसे अच्छी और फोकस्ड मेडिकल केयर मिले। तो आखिर में बस यही सोचना है कि कैसे थोड़ी सी जागरूकता और सही समय पर उठाया गया कदम एक बड़ी चुनौती को भी एक हेल्दी और खुशनुमा नतीजे में बदल सकता है। याद रखिए, जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव है। जागरूक रहिए, सुरक्षित रहिए।